हमें याद नहीं होता, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। हमारे पास ओनली 30 दिन बच चुके हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये 2 और 4 और 9 सॉरी 8 और 9 ठीक है और 97 61 ये याद करो भाई, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे याद, इतनी जल्दी आपसे याद नहीं होगा। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी डिजिट को आप 2 4 8 और 9 और 9 7 6 1 इस तरीके से अगर मैं आपसे 2 भागों में अगर मैं इन्हें बता दूंगा इस तरीके से याद कर लो तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं और राजीव और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ज्ञान को। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने मेरे भाई कुछ नहीं पढ़ा और आपकी जितनी मैं आज मैं इस वीडियो को जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 2x से 5x कैसे यार मतलब याद करने का कैसे क्या करें, हमें याद नहीं होता, हम याद करते हैं भूल जाते हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। और हम यार अब हमारे पास ओनली 30 दिन बच चुके हैं। अब हम क्या करें यार, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। 95 का एक ड्रीम तो कर लिया है, अभी तक आपने कुछ पढ़ा है नहीं और 95 सोच लिया है, और वो भी कैसे करें यार। अगर देखो एक बात बताऊं, अगर आपको ड्रीम अचीव करना है तो आपको मेहनत करनी होगी, बस आपको 30 दिन मेहनत करनी होगी, बिल्कुल जी जान लगा दो भाई, कुछ भी करो मेहनत करो। तो देखो नंबर 1 हमारी जो प्रॉब्लम आती है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप कहते हो यार 95 लाना है, क्या करें, क्या कैसे करें, क्या करें। तो देखो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपकी जितनी प्रॉब्लम हो वो यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो देखो इधर उधर भटकोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि पढ़ने का मन नहीं करता। मैं आपको बताऊं, पढ़ने का मन नहीं करता। ये कमेंट बहुत आते हैं कि भाई यार पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें यार, मोटिवेट करो, कुछ भी करो। देखो एक बात बताऊं ना मैं आपको, जिस बंदे ने सोच लिया ना, जिसने सोच लिया मुझे ये करना है, तो उसे कोई मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होती। उसे कोई ये नहीं कि उसे कोई मोटिवेट करने के लिए उसे ये कोई बात बताओ ऐसी जो मतलब वो मोटिवेट हो जाए यार, और तब वो कहे कि यार अब तो मैं पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा। देखो अगर मैंने सोचा है कि मैं 95 लाऊंगा तो भाई लाऊंगा, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर सोचना है तो करना है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत बच्चे कहते हैं यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। देखो पढ़ने में ये सोच लो कि मुझे 95 लाना है, जब मैं लाऊंगा ना तो मुझे मेरे क्या होगा पता है आपको, सोशल मीडिया पे मैं जाऊंगा और मैं भी 95 लेके आऊँगा, तो मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँगा, सोशल मीडिया आएगी, मेरा भी नाम होगा, मैं यानी आपका ऐसा होगा, अखबार में नाम आएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये काम करना है तो देख लेना, वरना वीडियो को कट कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा भाई है कि याद नहीं होता यार, याद नहीं होता, याद करने का क्या करें यार, हमें याद नहीं होता, हमें यार याद ही नहीं होता। हम कितनी भी, एक बात बताऊँ ना, जब आप याद करते हो ना तब आपका माइंड ये कहता है यार याद मत कर, यानी हमें याद ही नहीं होता। आपके माइंड ने ये सोच लिया है कि हमें याद नहीं होता। मैं हूँ इंग्लिश से, अगर कोई इंग्लिश से मैं कहूँगा यार इंग्लिश यार कैसे याद होगी, बस अगर मैंने ये सोच लिया बस अब समझ लो याद होनी ही नहीं है। क्योंकि कितना भी बड़ा चैप्टर हो, देखो आप ये सोच लेते हो, बेशक आपको याद हो चाहे ना हो, आप ये कह दो मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समय दूंगा 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में। अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि आपको 2 4 5 6 8 10 11, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भाई याद करो अभी 2 मिनट के अंदर में याद करो, तो आप कर पाओगे? आपको ये एक डिफ़िकल्ट काम होगा, आपसे ये नहीं होगा। अगर मैं इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, ट्रिक से लिख दूँ, मैं कहूँ आपको 24 और 56 और 8 और 10 और 11 इस तरीके से याद कर लो, तो आप 2 मिनट में 1 मिनट में याद कर लोगे। 2 मिनट की छोड़ लो, आप 2 मिनट में याद कर दो, 1 मिनट में याद कर दो। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 4 5 6 8 10 11 ये याद करो, तो आपसे इस तरीके से याद नहीं होगा। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 24 56 और 8 10 11 इस तरीके से याद करो, तो आप इसे 2 मिनट में क्या 1 मिनट में याद कर लोगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, तो इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आपको ये कहोगे इंग्लिश याद नहीं होती, आपको इंग्लिश में देखो जो नीट की तैयारी करते हैं ना, मोटी मोटी बुक्स यार MBBS की तैयारी करते हैं, आप कहेंगे वो कैसे याद करते हैं यार, हमसे इतना नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इंग्लिश आप याद करते हो, आपको सर ने दिया एक चैप्टर याद करने के लिए, अब उसमें 12 या 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे लेंचो वाला चैप्टर मानो हुआ लेटर टू गॉड में जैसे 12 या 13 या 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सर ने दिए कि 15 क्वेश्चन कल आपको सुनाने हैं, चाहे कुछ भी करो। अब आप यार ये कहोगे 15 यार कैसे याद करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा यार, हम यार कैसे याद करें, याद भी होता नहीं है और कैसे करें। एक बात बताऊँ ना, जब भी याद करो ना, देखो आप बहुत लोग कहेंगे कि यार सर याद भी करते हैं तो नींद आने लगती है। देखो या बेड पे अगर पढ़ के या लेट के याद करोगे तो आपको नींद आएगी। ठीक है, कुर्सी टेबल होनी चाहिए, कुर्सी पे टेबल पे आप कहोगे यार टेबल नहीं है, तो यार देखो टहल के अपने रूम में याद करो। ठीक है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, पानी रखो, चिंगम खा सकते हो, उससे नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या कि NCERT जो हमारा होता है इंग्लिश में,
ठीक है, कि ए लेटर टू गॉड में जो पहला चैप्टर है 15 क्वेश्चन याद करो। ठीक है, अब आप कहेंगे ये हमसे नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या, सर तो कहेंगे नहीं कि यार 2 क्वेश्चन याद कर लेना, कल 2 सुनूंगा कल अगर वो ऐसे सुनेंगे तो यार उसे 6 महीने में याद नहीं करवा पाएंगे पूरे। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी सप्लीमेंट्री में होते हैं और रीडर में भी होते हैं। ठीक है, तो सर तो हमेशा एक चैप्टर पूरा देते हैं याद करने के लिए। अब आपको वो कैसे याद करना है, देखो एक बंदा होता है ना कुछ ट्रिक से याद करता है, एक बंदा होता है रटे जा रहा है, उसे ये भी नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, स्कूल में वो पिट जाता है। जो बंदा फोकस से थोड़ी ट्रिक थोड़ा माइंड यूज कर लेता है ना, वो क्या होता है, वो बच जाता है। अब वो कैसे, देखो आप क्या करो, जब आप स्कूल से आओ ना तो आप ये सोच लो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन है, 15 में आपको ये सोचना है कि मैं अभी 4 क्वेश्चन याद कर लेता हूँ, मैं 1 घंटे में 4 क्वेश्चन याद कर लेता हूँ। देखो उस चीज़ को समझो क्या है। देखो इंग्लिश तो मुझे बहुत सरल लगती है, मैं आपको सही बताऊँ, मैं इंग्लिश तो यार बड़े से भी बड़ा हो मैं उसे भी बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ। देखो मुझे भी नहीं होती, बट मैं कुछ ट्रिक लगाता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है, याद हो जाती है। जैसे अगर सर ने 15 क्वेश्चन दिए ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल से आऊँगा, उसके बाद थोड़ा बार रेस्ट करने के बाद मैं ये सोचूंगा मैं अभी 5 क्वेश्चन याद कर लेता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन याद करने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे में क्या करूँगा, उन 5 क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लूँगा कि हाँ कॉपी पे लिख के देखूंगा कि मैंने वो याद, अगर मुझे कॉपी पे मैंने सही से लिख दिया तो समझ लो मुझे याद हो गए। उसके बाद 5 मैं फिर कर लूँगा। ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे में 5 वो कर लूँगा, खैर ठीक है। उसके बाद फिर 5 कर लूँगा, फिर हमारे कितने बचे 5 फिर कर लूँगा। और इस तरीके से आपको 15 के 15 याद हो जाएंगे और आपको भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं लगेगा, आपको आसान लगेगा। आप भी ये सोचेंगे, आपका माइंड ये कहेगा यार 5 क्वेश्चन है, 5 का चलो 5 याद कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है, फिर 5 और कर लूँगा, तो आपको इसमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जब आप ये कहोगे यार 15 याद करने हैं, तो 15 वो याद करोगे ना, अगर 15 तो आपको यार डिफिकल्ट काम लगेगा। आप ये कहेंगे यार 15 याद होगा यार, हमसे नहीं होगा। जब आपके ये वाले थॉट आपके माइंड में आने लगते हैं, फिर आपको आपसे याद नहीं होता। आपको ये सोचना है बस कुछ भी हो कैसे भी हो समय दूंगा, कुछ भी करूँ मैं याद करूँगा, 95 लाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है, तो चलो नंबर 3 पे हमारी जो है कि समय बहुत कम है। अब देखो ये तो भाई आपको मालूम ही है कि समय बहुत कम है। अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, ओनली 30 दिन बच चुके हैं। आज 24 क्या है हमारी डेट है, ठीक है 24 तारीख है, और आज 24 तारीख को आपको हिंदी का पेपर होगा। ओनली 1 महीना है, करेक्ट। और 1 महीने में आपको जी जान लगा देनी है, कुछ भी करना हो, मैं कुछ भी करूँ। अब आपको अगर जिस बंदे ने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा तो वो 95 तो नहीं बट 90% ला सकता है। जो मैं आपको बताऊं वो कर लेना, 90% भी भाई बहुत होती है। ठीक है, 90% भी लाना। देखो कोई ये नहीं कि मतलब ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि यार देखो क्लास में ना 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 में से 1 टॉप करता है यार, 1-2 बस जो मन से पढ़ते हैं। उसमें पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं बट 1-2 ही टॉप कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये है, अब यहाँ पे आ जाइए याद करने का नया तरीका। मैं आपको याद करने का नया तरीका मैंने बता दिया है। आपको याद करने का वही नया तरीका है कि जब आप किसी याद चीज़, देखो आपने कोई चीज़ को याद की, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा, आज पढ़ा या मैथ के क्वेश्चन किया आपने, ठीक है, तो आज तक कल तक तो आपको मालूम रहेगा ये ऐसे होगा, बट आपको डेली उसको ना रिवीजन करना है एक बार। जैसे अगर आपने इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, इंग्लिश याद किया आपने, तो आपको क्या करना है, जैसे सर ने वो चैप्टर पूछ लिया, अब कहेंगे सर का दूसरा चैप्टर मुझे कल सुनाना, तो आपको क्या लगेगा, आप पहला तो पूछेंगे नहीं यार उससे छोड़ो दूसरा याद करेंगे, फिर आप उसे छोड़ देते हो, वो वाले भी भूल जाते हो जो आपने उसमें 2-4 घंटे आपने उस क्वेश्चन में बर्बाद किए ना, वो भी आपके क्या भूल जाते हो। फिर आप दूसरा चैप्टर याद कर लेते हो बट वो वाले भूल जाते हो। उसमें आप क्या गलती करते हो, आप उसका रिवीजन नहीं करते। जब आप वो वाले याद करो ना, कर लो याद, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका एक बार रिवीजन करो, यानी डेली उसका रिवीजन करो। 1 घंटे रिवीजन के लिए निकालो, कुछ भी करो, चाहे कैसे भी कर दो। जब आपको कोई चीज़ याद रहती है ना, मालूम रहती है, तो आप भूलने लगते हो। तो उसको क्या करो, देखो अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो उसी चीज़ को आप याद करोगे शुरू से, तो आपको 1.5 या 1 घंटा लगेगा, मगर आपको वो याद है। फिर आपको क्या करना, रिवीजन में क्वेश्चन, ये रिवीजन में क्या करते हैं हम, बस देखते हैं कि ये है, ये चैप्टर इसमें, हाँ इसका ये है, इसका वो है, बस उसमें क्या है तो हमें याद रह जाता है हाँ ये है। तो रिवीजन में आपको देखना है, ठीक है, और आपको रोज डेली रिवीजन करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो अब हमारा है इंग्लिश याद नहीं होती, ये तो मैंने आपको बताई दी, इंग्लिश याद नहीं होती। देखो इंग्लिश का मैंने आपको बताई दिया, जो MCQ है, अगर आपको सर ने 50 MCQ भी दिए हैं तो आप 50 याद करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट काम होगा, बट अगर आप 5 या 10 करके याद करोगे ना तो आपके लिए एक ईजी काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो अब हमारा ये है कि क्या है भाई, क्या है, दिमाग का सही तरह प्रयोग करें।
दिमाग का सही तरह प्रयोग करो। अब आप कहेंगे देखो एक बंदा होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बंदा होता है, दो लड़के हैं, एक है रोहित एक मोहित है। जो रोहित है ना, वो क्या करता है, वो अपने माइंड का यूज करता है, वो अपने माइंड का यूज करता है। मोहित है ना, वो अपने माइंड को बिल्कुल नहीं चलाता, वो अपने हाथ पैर चलाता है। ठीक है, तो देखो जो मजदूर इंसान होता है वो अपना माइंड नहीं चला पाता, वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, वो ओनली क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, यानी खेत में काम करेगा, ये करेगा वो। और जो माइंड जितना जो बंदा माइंड जितना यूज कर लेगा वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, तो आपको ये करना है, आपको ये नहीं कि मतलब पढ़ने में आप कुछ नहीं कर रहे और आपको पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, देखो दिमाग का सही तरह प्रयोग करें, मैंने आपको बता दिया। समय दिमाग का सही प्रयोग ये करना है आपको भाई, क्या कि आपको कोई वैसे थॉट नहीं आने चाहिए आपके माइंड में, कोई वैसे डायटी वाले थॉट नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, कोई गंदी संदी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, देखो जब बोर्ड एग्जाम से एक दिन पेपर देने जाओ ना भाई, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए, देखो आप अपने दोस्त पूछते से कहीं मत जाना, अपने रूम में रहना है। ठीक है, तो जब आपके दोस्त कहेंगे को वो वाला या क्वेश्चन याद कर ले भाई, वो आ सकता है, और बाई चांस अगर आप बोर्ड में गए, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं आया, आपको माइंड भाई साहब डिप्रेशन में चले जाएगा। और जब आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा ना, तब आपको याद भी होगा ना, वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव में जाना है, आप बिल्कुल याद करके जाना। बोर्ड में जब बैठो ना, क्वेश्चन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, बिल्कुल टेंशन करने वाली बात नहीं है। ये कहना आप कि इस क्वेश्चन को तो मैं आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, क्वेश्चन तो मैंने जो पढ़ा वही आया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि चौथा अब देखो यहाँ पे चौथा काम क्या है भाई, कि याद करते समय नींद आती है। मैंने आपको बता दिया, याद करते समय नींद आती है आपको। याद करते समय नींद जब भी आती है आपको, जब आप बेड पे सोते हैं। ठीक है, बेड पे आपने किताब ली और याद करते जा रहे हैं, तो आप उस पर क्या होता है, जब आप उस पर बैठे होते हैं ना और लेट के याद करते हैं, इस तरीके से मत करो यार। अगर आपको नींद आती है ना, तो आप सेंटा फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक है, उसे खा सकते हैं आप, और अपने रूम में टहल टहल के याद करो, या कुर्सी मेज पे 100 इस तरीके कुर्सी मेज पे अगर पढ़ोगे ना, तो भाई साहब आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, और आपका एकदम अच्छी तरह देखो देखो क्या होता है कि जब आप कुर्सी मेज पे पढ़ते हो ना, तो आप एकदम इंस्ट्रक्शन में अच्छे तरह बैठ जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम हो जाता है, और आपको नींद भी नहीं आती, और आपका पढ़ने में ज़्यादा मन भी लगता है। ठीक है, अब देखो हमारी पांचवी जो चीज़ है वो क्या है, वो तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पांचवी चीज़ ये है कि आपको जो जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है ये फॉलो कर लेना। पांचवी चीज़ ये फॉलो कर लेना। ठीक है, पांचवी चीज़ क्या है भाई, फॉलो कर लेना, फॉलो कर लेना। अगर आपने ये 5 चीज़ फॉलो कर ली ना, 100% कह सकता हूँ कि आप 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको जो मैंने आपको बता दिया, याद इस तरीके से करना है, वो करना है। तो देखो याद करने का यही वो हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई, क्या कि मैंने जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया है, कि अगर मैं आपसे आपसे ये कहूँ कि ये 2 और 4 और 9, सॉरी 8 और 9, ठीक है, और 97 61 ये याद करो भाई, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे याद, इतनी जल्दी आपसे याद नहीं होगा। बट अगर मैं आपसे यही कहूँ कि इसी डिजिट को आप 2 4 8 और 9 और 9 7 6 1 इस तरीके से, अगर मैं आपसे 2 भागों में अगर मैं इन्हें बता दूं कि इस तरीके से याद कर लो, तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। अब हम क्या करें यार, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, 95 का एक ड्रीम तो कर लिया है।